जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 9 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 9 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 9 नवंबर के दिन। वर्गोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 9 नवंबर के दिन। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ कार्ड्स लगातार निकलते ही रहते हैं, जैसे कि लवर्स का कार्ड आजकल हर रीडिंग में आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, क्योंकि होता क्या है कि ये एक टाइम चलता है जब प्लैनेट्स की सिचुएशन ऐसी होती है, जब कुछ लोगों का यूनियन पक्का हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम वालों के यूनियन का टाइम आ चुका है। इस वजह से ये लवर्स का कार्ड लगातार निकल रहा है। सॉरी गाइज, वीडियो बीच में कट करना पड़ गया था मुझे, क्योंकि कुछ इमेज ऐसी शो हो गई थी जो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। तो यहाँ पर आया था आपका जजमेंट का कार्ड। जस्ट मिनट, लेट मी शो यू। ये कार्ड आया था, ओके। एंड जजमेंट का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि आप बॉटम ऑफ द डेक में आया था। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपनी लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि अब डिवाइन ही कुछ करें, या ये कहिए कि डिवाइन इंटरवेंशन होने का टाइम आ चुका है। ओके, तो आप लोगों की, या आप चाहते हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। शायद आपको लग रहा है कि आप कब तक क्या कर सकते हैं। ओके, आप लोगों के लिए लग रहा है कि 323 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर आपके एंड आपके पार्टनर से कनेक्टेड हो सकते हैं, या तो आप लोग 222 333 देख रहे हैं तो आप लोग गूगल पे जाके इसका मीनिंग सर्च कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों आया है। यस, शिज़ोफ्रेनिया, कॉन्शियसनेस एंड गाइडेंस। तो देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई फाइट हुई है आप लोगों के बीच में, या तो कुछ टॉवर मोमेंट आया है, या शायद आपके पार्टनर, या तो आपकी शादी तय हो गई है, या मतलब या तो आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में कोई फाइट हुई है, जिसके बाद शायद आपने किसी और से मैरिज का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया है, या शायद आपके पास मैरिज का प्रपोज़ल आया, इस वजह से आपने अपने पार्टनर को लेफ़्ट आउट कर दिया, बिल्कुल इनको गेट आउट कर दिया। आई डोंट वांट टू से गेट आउट, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप लोगों के बीच में या तो कोई फाइट हुई है, ओके। या ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है कि ये जो है हो सकता है कि आपकी शादी तय हो गई हो एंड आपके पार्टनर जो हैं इसमें कुछ ना कुछ टॉवर, मतलब आपको अपनी लाइफ में लेके आने के लिए आपकी शादी तोड़वाने को भी तैयार हैं। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हैं, अगर ऐसा कुछ हो चुका है कि आप लोगों के बीच में फ़ाइट होने के बाद मतलब फ़ाइट हो चुकी है, तो ये मान के चलिए कि आपके पार्टनर आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, या तो ये आपको कोई लव का प्रपोज़ल देना चाहते हैं या मैरिज का प्रपोज़ल देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये आपको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। यहाँ पे अनकंडीशनल लव दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब आपके पार्टनर जो हैं, या तो ये हो सकता है कि इनकी लाइफ में पास्ट में किसी ने इनके साथ चीट किया था, बिट्रे किया था, एंड शायद अब आप इनकी लाइफ में एंटर हुए हैं। ये कोई न्यू लव भी हो सकता है जिसके साथ शायद आपकी शादी तय हो गई है, ओके। तो इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। एंड आपके वो जो पार्टनर हैं ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, आपसे अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं, बट इनको बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी, मतलब इनको क्लियरिटी नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे शिज़ोफ्रेनिया, या तो ये बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, या ये इमेजिन बहुत कुछ करते रहते हैं लेकिन शायद बोल नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं, या इनको सब कुछ ब्लर दिखाई पड़ रहा है। इनको प्रेजेंट टाइम में हो सकता है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनको आपसे लव इतना तगड़ा वाला है, लेकिन ये शायद आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कभी कभी इनको ये लगता है कि आप लोग नदी के दो किनारों की तरह हैं, जो हमेशा साथ साथ चलते रहेंगे लेकिन कभी एक नहीं हो पाएंगे। कभी इनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अप डाउन वाली कंडीशन है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं।
या तो आप ये हो सकते हैं या तो आपके पार्टनर। यस, ये आपके पार्टनर ही हैं जिनको कोई पर्सन, मतलब ऑप्शन इनके पास बहुत है। वैसे भी आप लोग ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट हैं, तो मान के चलिए कि आपके पास ना आपके पास ऑप्शंस की कमी होगी, ना आपके पार्टनर के पास होगी। ओके, एंड ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी भी है तभी भी ये किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कॉन्शियसनेस बढ़ चुकी है। इनको पता चल चुका है कि आप ही इनके वन एंड ओनली हैं, आप ही इनके लिए सब कुछ हैं। ओके, तो ये इनका क्राउन चक्र ओपन हो चुका है। इनको रियलाइज़ हो चुका है कि ये सिर्फ आपके लिए बने हैं एंड आप सिर्फ इनके लिए बने हो। ओके, हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया था या ईगो शो किया था आपको, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिल में हमेशा से आप ही थे। भले ही किसी की वजह से ये इन्फ्लुएंस हो जाते थे एंड आपको अपना लव शो नहीं करते थे या बहुत ज़्यादा ईगो शो करते थे, बट ऐसा लग रहा है कि अब इनको कहीं से गाइडेंस मिल रही है। मतलब पहले किसी ने गलत गाइड किया था जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई थी, बट अब ये किसी सही इंसान की गाइडेंस ले रहे हैं या शायद ईश्वर इनको गाइड कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी आपकी बिजनेस एंड जॉब। मुझे ऐसा लग रहा है, पहली बात तो आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ऐसे में हैं, क्योंकि ये कार्ड आया है, तो डेफिनेटली इस रीडिंग में कुछ ना कुछ लोग तो होंगे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो मान के चलिए कि आपका सोल पर्पस होगा, एंड उस सोल पर्पस में मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट एंड एनर्जेटिक होके काम कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि शायद आपने अपना कोई नया काम स्टार्ट किया है जिसको लेके आप लोग काफ़ी ज़्यादा होपफुल एंड पॉजिटिव हैं, एंड दैट्स वेरी गुड। बट आपकी हेल्थ को देखा जाए तो लग रहा है कि जैसे आपके ऊपर बहुत लोड है। आपका हेडेक हो सकता है, आप जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, आपको एंग्जाइटी हो सकता है, एंड ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी फीलिंग्स किसी को बताना चाहते हैं, या आपके अंदर कोई गिल्ट हो सकता है या ये भी हो सकता है कि आप लोग काम बहुत कर रहे हैं एंड इस वजह से आप लोग ओवर बर्डनड हो चुके हैं। यस, तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कंप्लीशन का कार्ड क्यों आया है। ओके, फ्रेंडलीनेस, मैच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। देखिए यहाँ पर 1 2 3, ओके 2 एंड 3 नंबर फिर से इम्पॉर्टेंट है। ओ माय गॉड, ये लाइफ टाइम में पहली बार हुआ है जब से मैं रीडिंग कर रही हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो नंबर ऊपर आए हैं वही नंबर नीचे आए हैं। तो हो सकता है कि आपके एंड आपके पार्टनर के नंबर का जो जोड़ है वो 2 एंड 3 हो सकता है, या फरवरी मार्च नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या 222 333 आप लोग बहुत देख रहे हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग टैरो रीडर्स हो सकते हैं, या आप लोग बहुत ज़्यादा चुप हो सकते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप इनकी लाइफ का एक मिसिंग पजल हैं। इनकी लाइफ में इनके पास सब कुछ हो सकता है, सारी खुशियाँ हो सकती हैं, लेकिन आप नहीं हैं तो ये इनकम्प्लीट है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके बिना इनकी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है, ये हमेशा अधूरे रह जाएंगे अगर आप इनको नहीं मिलते हैं। आपके साथ इनका कनेक्शन पहले शायद बहुत फ्रेंडली था, एंड ये आपके रंग में इस कदर रंग चुके हैं कि अब आपसे जुदा हो पाना, आपसे अलग रह पाना इनको बिल्कुल बहुत कष्ट देता है। मतलब इनको आप समझ सकते हैं कि आप इनका पार्ट हैं, तो जब पार्ट कोई अलग हो जाएगा तो किस लेवल का दर्द होगा, उसी लेवल का दर्द इनको फील हो रहा है। आपको लेके हाईली पैशनेट हैं, इनका बस चले तो आपको अभी आपकी ज़िंदगी में आ जाएं, लेकिन ऐसा लगता है लव बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भर गया है इनके दिल में आपका लव। एंड यस, एक तो आप लोगों का कनेक्शन ऐसा है। दूसरी चीज़ ये कि इस लव के ही कारण ये किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी भी है तो वो भी अगर इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है तो ये वहाँ पर कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके अलावा कोई और इनको चाहिए ही नहीं। ओके,
तो ये इनको फील हो रहा है कि अब ये मैच्योर हो गए हैं एंड इनको इस रिलेशनशिप को मैच्योरिटी से डील करना पड़ेगा। अगर हो सकता है कि पहले अगर, क्योंकि यहाँ पे इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं एंड ट्विन फ्लेम में ऐसा होता है क्योंकि आप लोग इतने फेमस होते हैं, इतने देखने में अट्रैक्टिव होते हैं कि आप लोगों के पास हमेशा कोई ना कोई 2-4 ऑप्शन तो आपके पास हमेशा रहते हैं, चाहे आप हों, आपके पार्टनर हों, दोनों के पास। क्योंकि अगर आप टैरो रीडर हैं तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी खासी होगी, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते होंगे एंड सेम आपके पार्टनर के साथ भी कि अगर वो जो हैं, या आप लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा कोई काम करते हैं, आप लोग स्पिरिचुअल गुरु हैं, जैसे कि कई सारे हम लोगों के स्पिरिचुअल गुरु हैं जिनको हम लोगों ने टीवी पे देखा है। ओके, मुझे उनका नेम नहीं याद आ रहा है, बट उनकी भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत होती है, बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं, तो ऑप्शन की कमी नहीं रहती है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि पहले शायद आपके पार्टनर ऑप्शन को देख के फिसल जाते थे, मतलब उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते थे, बट अब ऐसा लग रहा है कि ये मैच्योर हो गए हैं। अब ये कोई ऐसी इमेच्योरिटी या कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहते हैं जिससे इनके रिलेशनशिप पर बैडली इफ़ेक्ट पड़े। ओके, यस, इनको फील हो रहा है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आपको पाए बिना इनकी ज़िंदगी इन बार बार वही चीज़ आ रही है। आप देखिए यहाँ पे 9 कप हैं, 1 कप की कमी है, मतलब 10 कप, 10वां कप आप हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरी पज़ल कंप्लीट हो गई है। आपके पार्टनर ने अपनी ज़िंदगी में सुख सुविधा सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन ये जो एक इम्पॉर्टेंट पज़ल है ये अभी तक मिसिंग है। एंड ये अगर मिसिंग है, एंड आप देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा फेस है, यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों का थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई होती है यहाँ पर, एंड आप इनके वो पार्ट हैं, मतलब आप इनकी नज़र हैं, आप इनकी आंखें हैं, आपने इनको दुनिया दिखाई है। तो ऐसे गाइड की, ऐसे कोच की हमेशा ज़रूरत होती है इंसान को, जो उसको आगे बढ़ने में हेल्प करे। ओके, हो सकता है कि इन्होंने आपको या तो वो रास्ता दिखाया है या आपने इनको दुनिया दिखाई है, इनका क्राउन चक्रा ओपन किया है, इनको क्या बोलते हैं मतलब वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, आपने इनको जागृत किया है। ओके, इनको इनकी रियलिटी बताई है, इनको स्पिरिचुअलिटी समझाई है, जिस वजह से ये जो है इनको फील हो रहा है जैसे आप ही सब कुछ हैं। आप नहीं हैं तो फिर ये 9 कप्स भी यूज़लेस हैं। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग इनकी बढ़ चुकी है, इनके पास अब समझ आ चुकी है, इनको पता चल चुका है कि ये लव डिवाइन लव है एंड इनको फाइनली लौट के आप ही के पास आना है। जैसे सागर होता है, ओके, तो जितनी नदियाँ होती हैं वो सब अपनी अपनी अलग होती हैं, इंडिविजुअलिटी उनकी होती है, बट फाइनली उनका मोटिव क्या होता है, सागर में जाके मिल जाना। इसी तरीके से आपके पार्टनर को एहसास हो गया है कि चाहे ये सारी दुनिया में घूम लें, लेकिन इनका फाइनल गोल आप ही हैं, इनको आना आप ही के पास पड़ेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि आपकी जर्नी ऐसी है, आप लोग एक दूसरे से डिटैच हो ही नहीं सकते। चाहे आप शादी कर लें, चाहे आप अफेयर कर लें, चाहे आप किसी के साथ कनेक्ट हो जाएं, लेकिन फिर आपको छोड़ के आना पड़ेगा इन्हीं के पास, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। इतना यस गाइस, तो यहाँ पर मुझे फिर से कट करना पड़ा था क्योंकि फिर से वही इमेज सामने आ गई थी, सॉरी गाइस, लेकिन उस पर चिट चिपकी थी एंड मैंने चिट हट चुकी है, तो अब सब चीज़ें क्लियर आ रही हैं। ओके, तो आपके पार्टनर ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि अब इनको आपका साथ मिल जाना चाहिए। तो देख लेते हैं गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन लेने का टाइम आ गया है, बैठने का नहीं है, अब एक्शन लेने का टाइम है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।